भाई तुम्हारे मोमोज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज की दिक्कत है, हम लोगों को खड़े खड़े खाना पड़ता है। अगर बैठने का इंतजाम हो जाता तो बढ़िया होता। हाँ भाई, सही कहा तूने। जैसे चाय वाले के वहां है बैठने का, वहां कोई दिक्कत नहीं होती हम लोग को। वो दोनों इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। हाँ भाई, सही कहकर गए हैं दोनों। शायद इसी वजह से हम लोग के ग्राहक कम हो गए हैं। लेकिन अभी हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हुए हैं कि हम एक मोमो की दुकान खोल सकें। दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी गांव की तरफ एक आवाज की तरफ उनका ध्यान जाता है। सुनो सुनो, इस रविवार रामलीला मैदान में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जहां पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना कलाकृति और खान पान की प्रदर्शन से उन्हें खुश कर दिया, तो उसमें से जो उनको पसंद आएगा उसको वो लोग पूरे 40,000 रुपए देंगे। देख भाई, अब तो हमारा जुगाड़ हो गया। एक दुकान नहीं तो एक मोमोज का स्टॉल तो खोल ही देंगे, जहां बैठने का इंतजाम कर सकेंगे। लेकिन भाई, उनको हमारे मोमोज पसंद भी आएंगे, क्योंकि गांव में और लोग भी हैं। तो है समोसे वाला और वड़ा पाव वाला, और भी लोग हैं भाई। अरे भाई, चिंता क्यों करता है? अभी 3 दिन का टाइम है हमारे पास। तब तक हम और अच्छे से मोमोज बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद रविवार के दिन एक भव्य मेला का आयोजन हुआ, जहां पर अनेक प्रकार के दुकान लगे हुए थे। कोई समोसे बेच रहा था, कोई छोले भटूरे बेच रहा था, तो कोई मैगी बेच रहा था। अनेक नाना प्रकार के दुकान लगाए बैठे थे। थोड़ी ही अलग दूर पर अपने मोहन और अमन मोमोज का ठेला लगाए हुए थे। शहर से आए हुए साहब ने सबकी दुकान देखी और धीरे धीरे वो अमन और मोहन के मोमोज के ठेले पर पहुंचे। ये क्या है भाई? गांव के देसी मोमोज। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खिलाओ भाई, देखूं तो कैसा बना है। मोहन डरते हुए उन्हें एक प्लेट मोमोज लगा देता है। भाई, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे मुझे। खाकर तो मजा आ गया, क्योंकि इसमें गांव की मिट्टी की खुशबू और गांव की ताजी सब्जी पड़ी है। ये तुम्हारे जीते हुए 40,000 का इनाम। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक दुकान तो नहीं, पर प्यारा सा एक स्टॉल बनवाया, जहां पर नई नई बर्तनें और बैठने की कुछ कुर्सियां और टेबल लगवाए, ताकि लोग आराम से बैठकर मोमोज के मजे ले सकें। देख भाई, अब बढ़िया लग रहा है ना? अब हमारे पास है अपना मोमोज का स्टॉल। अब सब व्यवस्था हो गई, आराम से लोग आकर यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। चल, मैं स्टॉल संभालता हूँ, तू अब ग्राहक संभाल। उसके बाद उसके स्टॉल पर 2 लोग आते हैं और एक ग्राहक उनके स्टॉल को देखकर कहता है, बहुत खूब भाई, तुमने तो अपना एक स्टॉल भी लगा लिया और अच्छी व्यवस्था भी कर ली। चलो, एक प्लेट मेरे लिए मोमोज लगा दो। ऐसे ही उसके यहाँ लोग मोमोज खाने आने लगते हैं। मोहन उनको मोमोज देता है और उधर अमन अपना स्टॉल संभालता है। अब धीरे धीरे उनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। अब मोमोज के अलावा गांव वाले और कुछ नहीं खाया करते थे। उधर दूसरी तरफ समोसे वाला मोनोज की दुकानदारी सही से चल नहीं रही थी। दोनों ने तो मोमोज का स्टॉल क्या खोला, लोग तो मेरे पास समोसे खाने आ ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही जब अमन और मोहन अपने ग्राहकों से बात कर रहे थे, तभी समोसे वाला मनोज चुपकी से उनकी दुकान पर आकर सारे पैसे चुरा लेता है। जब उनका सामान बिक जाता है, तब अमन अपना स्टॉल का पैसा गिनने लगता है। अरे, आज तो 5,000 की कमाई हुई थी और इसमें सिर्फ 4,000 ही है। 1,000 कहाँ गया? कहीं तूने तो 1,000 नहीं लिए ना? मोहन उसकी बातें सुनकर नाराज होकर बोला, क्या मतलब? मैं चोरी करूंगा? तेरे को मैं चोर लगता हूँ? दोनों में बहस हो गई। पहली बार उनकी आवाज ऊंची हुई थी। ये सब देखकर समोसे वाला मनोज बड़ा खुश होता है। मोहन गुस्से में बोला, ठीक है, अब से तू ही अपनी दुकान संभाल। मैं नहीं काम करूंगा तेरे साथ। तुझे मैं चोर दिखता हूं ना? अगले दिन अमन ने अकेले दुकान चलाने की कोशिश की, पर मोहन की हंसी, उसकी बातें, उसका जुगाड़ सब याद आता। लोग कहते दोस्तों के मोमोज अब वैसे नहीं रहे। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान नजर आ रहा है। अमन उनको सारी बात बता देता है। फिर साधु बाबा उसको बोलते हैं, ये बेटा, तेरा दोस्त चोर नहीं है,
तुझे गलतफहमी हुई है। मैं उस दिन खड़ा सारा कारनामा देख रहा था। वो समोसे वाला मनोज तेरी दुकान पर आता है और चुपके से तेरी दुकान के सारे पैसे चुरा लेता है। सब सुनकर अमन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने एक अपने दोस्त पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। फिर वो अपने दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन भाई, दिल से माफी मांगता हूं तुझसे। मेरी वजह से उस दिन तुझे चोर बोल दिया। उस दिन पैसे मनोज समोसे वाले ने चुराए, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था। चल भाई, वो मनोज समोसे वाले को सबक सिखाते हैं। कोई नहीं भाई, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा मेरे पास। चल, अब हम अपनी नई शुरुआत करते हैं और अब हम पनीर मोमोज भी बनाकर बेचेंगे। इसी तरह दोनों दोस्त अपनी दुकान से फिर एक नई शुरुआत करते हैं और लोग भी खुशी खुशी उनके वहां मोमोज खाने आते हैं।